हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको जो बुक के बारे में बताने जा रही हूँ उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आपको फिनेंस रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें काफी हेल्प मिलेगी ये बुक से। सो नाउ लेट्स बिगिन। हमें बचपन से ही ये सिखाया गया है कि बेटा बहुत मेहनत करो तो ही पैसे कमा पाओगे। मेहनत करना तो जरूरी है, पर सेविंग करने से भी आप कैसे रिचेस्ट पर्सन भी बन सकते हो, वही ये बुक के ऑथर ने बताया है। इसमें बेबीलोन के दो दोस्त के बारे में बताया है, बजीर और कॉबी। बंजीर रथ बनाने का काम करता है। वो जो काम कर रहा था वो काफी नहीं था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब थी। इस बार कॉबी बजीर के पास आता है उससे मिलने के लिए और वो बजीर से कहता है, दोस्त क्या तुम मुझे चांदी के 2 सिक्के दे सकते हो? बंजीर बताता है, तुम मुझसे चांदी के 2 सिक्के मांग रहे हो? मेरा पर्स तो खाली है दोस्त, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने परिवार को 2 टाइम का खाना दे सकूं और ढंग के कपड़े पहना सकूं। वो अपने काम में माहिर था, मेहनत करके शहर के सबसे अच्छे रथ बनाता था, पर उसे जितने भी पैसे कमाए सारे खर्च हो जाते थे। कॉबी की हालत भी कुछ ऐसे ही थी। बंजीर ने कहा, आखिर बात क्या है? दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीजें हैं पर वो हमें क्यों नहीं मिलती? हमारे पास इतने पैसे क्यों नहीं है? कॉबी ने कहा, क्या हम ये पता नहीं लगा सकते कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? इसके बाद शायद हम भी उसी तरीके पर चलकर अमीर बन सकते हैं। कॉबी को याद आया कि आज ही उसने अपने पुराने फ्रेंड अरकात को देखा, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। बंजीर ने कॉबी को रिक्वेस्ट की कि हमें अपने बचपन के सारे दोस्तों को भी लेकर अरकाब के पास चलते हैं, ताकि अरकाब के नॉलेज का वो भी फायदा उठा सके। वो अरकाब से मिले और बोला, अरकाब तुम हमसे ज्यादा खुशकिस्मत हो, तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो, जबकि हम मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। तुम कभी हम जैसे ही थे, हमने एक ही टीचर से पढ़ा, हम साथ खेले हैं। तुम पढ़ाई या खेल में भी हमसे आगे नहीं थे, ना ही हमसे ज्यादा कड़ी मेहनत की। फिर ऐसा क्यों है कि किस्मत तुम पे मेहरबान है और उसने तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे दी? अरकाब ने कहा, अगर तुम्हें पैसे की दिक्कत आ रही है तो इसका रीजन ये है कि या तो तुम पैसे इकट्ठे करने के रूल्स को नहीं जानते या उसको फॉलो करना नहीं आता है। किस्मत जिस पर भी बिना मेहनत किए पैसे की बरसात करती है तो लगभग वो बर्बाद ही हो जाता है। उसकी मेहरबानी के बाद इंसान बहुत ज्यादा खर्च करने लगता है और कुछ टाइम बाद उसकी सारी दौलत गवा देता है। कॉबी और बंजीर ये बात को एक्सेप्ट कर लिया कि जिन लोगों को विरासत में पैसे मिलते थे उनके बारे में ये बात सच थी, और कहा, अपनी दौलतमंद बनने की कहानी अरकाब उसे बताए। अरकाब ने कहा, पैसे में शक्ति होती है, पैसे हो तो बहुत सी चीजें हम खरीद सकते हैं, पॉसिबल है। अपने घर को महंगे सामानों से सजा सकते हैं, दूर देश की यात्रा कर सकते हैं, महंगी ज्वेलरी और खाना खरीद सकते हैं। जब मुझे ये बात का एहसास हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सारी अच्छी चीजें हासिल करूंगा और वो करके ही रहूंगा। जैसे तुम जानते हो कि मेरे फादर एक छोटे व्यापारी हैं और परिवार बड़ा। मुझे विरासत में कुछ मिलने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। मुझे रिकॉर्ड रूम में एक कॉपीस्ट का काम मिला। मैं बहुत मेहनत से वो काम करता था। महीनों मेहनत करने के बावजूद मैं पैसे के नाम पर कुछ नहीं इकट्ठा कर पाया। कपड़े, खाने, बाकी चीजों में ही पैसे खर्च हो जाते थे। फिर भी मैंने अपने अमीर बनने की सोच को नहीं बदला। फिर एक दिन अल्गेरिश वहां आए जहां मैं काम करता था। उन्होंने मुझसे कहा, अगर मैं 2 दिन में ये कॉपी करने का काम पूरा करूंगा तो वो मुझे तांबे के 2 सिक्के देंगे। मैंने बहुत मेहनत की। वक्त बहुत लंबा था और अल्गेरिश आए तब काम अधूरा था। तब मैंने उनसे पूछा, अल्गेरिश आप बहुत अमीर हो, मुझे बताए कि मैं भी अमीर कैसे बन सकता हूँ। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं पूरी रात जागकर भी ये काम पूरा करूंगा। वो हंसे और बोले, मुझे ये मंजूर है। दूसरे दिन मैंने वो काम करके उनको दे दिया। अल्गेरिश ने अपने वादे को पूरा करते हुए कहा, मैं पैसे की राह पर तब पहुंचा जब मैंने ये डिसाइड किया
कि मैं अपनी अर्निंग का एक हिस्सा मीन्स 10% खुद रखूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी पैसे के रास्ते पर पहुंच जाओगे। अरकाद ने कहा, बस इतना ही? मैं जितना कमाता हूँ वो मैं खुद ही तो रखता हूँ, क्या ये सच नहीं है? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम दर्जी, मोची खाने के लिए खर्च नहीं करते? क्या तुम खर्च किए बिना जिंदा रह सकते हो? तुम्हारे पिछले महीने की कमाई और पिछले साल की कमाई। मूर्ख, तुम बाकी सबको पैसे देते हो पर खुद को नहीं। तुम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए मेहनत करते हो। अगर तुम अपनी अर्निंग के 10% अपने आप रखोगे और तो तुम्हारे पास एक साल में कितनी दौलत आ जाएगी? अरकाद ने कहा, मेरी एक साल की इनकम जितनी। अल्गेरिश ने कहा, तुम्हारी बात आधी सच है। तुम जो सोने के सिक्के बचाते हो वो तुम्हारी गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करती है। ये सोने के सिक्के जितने भी तांबे के सिक्के कमाएगी वो सब उनके बच्चे हैं। वो भी तुम्हारे लिए पैसे कमा सकती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारी सेविंग और उसके बच्चे पैसे कमाएं। अरकाद ने बिल्कुल ऐसा ही करना शुरू किया। वो जो भी कमाता था उसका तांबे के 10 सिक्कों में से एक निकालकर अलग रख देता था। अजीब बात ये थी कि उससे खर्चों को चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। धीरे धीरे वो बचत बढ़ती गई। एक दिन अल्गेरिश आए और अरकाद से पूछा, बेटे, तुमने पिछले साल जितना कमाया था क्या तुमने उसका 10% अपने लिए बचाया और उसका क्या किया? अरकाद ने जवाब दिया, दूर देशों की तरफ जा रही ईंट बनाने वाले को दे दिए तो वो मेरे लिए कुछ डायमंड्स खरीद लाएगा और लौटने के बाद हम दोनों ज्यादा कीमत पर बेचकर प्रॉफिट कमाएंगे। अल्गेरिश थोड़े गुस्से से बोले, तुमने एक डायमंड के बारे में ईंट बनाने वाले पर भरोसा किया? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिष की भविष्यवाणी पूछ सकते हो? नहीं ना, तुमने अपनी सारी बचत को गवा दिया है। एडवाइस ऐसी चीज है जिसे लोग फ्री में बांटते हैं, पर इस बारे में केयरफुल रहना जरूरी है। अपनी अर्निंग्स के बारे में उनसे एडवाइस लेना है जिसे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो। वो गलत एडवाइस की वजह से उन्हें वेस्ट कर देगा। और जैसा उन्होंने कहा, डायमंड की जगह उसने कांच के टुकड़े पकड़ा दिए थे। वापस कुछ टाइम बाद वो अरकाद से मिले और पूछा, इस साल की बचत का तुमने क्या किया? अरकाद ने बताया कि मैंने सेविंग्स को एक लोहार को दे दिया है जो मुझे हर 4 महीने में ब्याज देता है। और तुमने वो ब्याज का क्या किया? मैं उससे शराब पीता हूँ, कपड़े, अच्छा खाना खाता हूँ। अल्गेरिश ने कहा कि तुम अपनी सेविंग्स के बच्चों को खा रहे हो जो तुम्हारे लिए काम कर सके। बाद अरकाद वापस मिले और पूछा, अरकाद, क्या तुम्हें दौलत मिल चुकी है जिसका तुमने सपना देखा था? अरकाद ने बताया, उतनी तो नहीं, पर मेरे पास कुछ वेल्थ जमा हो गए है जो ब्याज कमाती है और उसका ब्याज और ब्याज कमाता है। अल्गेरिश बोले, अरकाद, अब तुमने मेरे सबक अच्छी तरह से सीख लिए हैं। मेरे बच्चे हमेशा खर्च करने की प्लानिंग करते रहते हैं और उन्हें कमाने के बारे में जरा भी नहीं सोचते। मेरे पास बहुत जायदाद है। मेरी उम्र हो गई है तो मैं ये संभाल नहीं सकता। तुम निप्पर जाकर मेरी जायदाद संभाल लो तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर बना लूंगा। अरकाद ने उनकी पूरी जायदाद संभाल ली और उसको बहुत बढ़ा लिया। अरकाद के फ्रेंड्स उसके बाद उन्हें थैंक यू बोल के वहां से निकल गए। बेबीलोन के सम्राट राजा चाहते थे कि उनके शहर के सारे लोग अमीर हो जाए, इसलिए उन्होंने अरकाद को अमीर कैसे बनते हैं वो सिखाने के लिए एक दिन बुलाया। तो अरकाद ने कुछ 7 सॉल्यूशंस दिए थे जिससे शहर का हर इंसान अमीर बन सकता था। फर्स्ट सॉल्यूशन, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करे। उसने बताया, जब उसने खर्च के लिए सिर्फ 90% इनकम रखी और 10% सेविंग की, तब भी उसका खर्च उतना ही अच्छी तरीके से चल रहा था। पैसे की तकलीफ तो थी, लेकिन कुछ समय बाद पैसे पहले से ज्यादा आसानी से आने लगा। ये रूल है कि जो पर्सन अपनी इनकम का एक पार्ट बचा कर रखता है उसके पास पैसे आसानी से आते हैं।
इसी तरह ये भी सच है कि पैसे खाली पर्स वाले पे कभी मेहरबान नहीं होते हैं। क्या आपके लिए रोज रोज की छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस जैसे ज्वेलरी, कपड़े, बेहतरीन खाना, डेकोरेशन की चीजें लेना ज्यादा जरूरी है, या फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना जैसे बड़ी जायदाद, प्रॉपर्टी, गोल्ड, लैंड, इन्वेस्टमेंट? आप अपने पर्स में से जो भी पैसे रोज निकालते हो उससे आपकी इमीडिएट एक्सपेक्टेशंस पूरी होगी, और जो बचाते हो उससे फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। सेकेंड सॉल्यूशन, एक्सपेंस को कंट्रोल करें। कंट्रोल योर एक्सपेंस। हर एक पर्सन की इनकम अलग है, कुछ की थोड़ी ज्यादा तो कुछ की कम। इनकम अलग अलग होने के बावजूद आप सबके पर्स खाली है, क्योंकि सच यही है कि जरूरी खर्च, नेसेसरी एक्सपेंस हमेशा हमारी इनकम से बढ़ते ही रहेंगे जब तक हम उन्हें रोकने की कोशिश न करें। जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ही खर्च करने की एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती रहेगी, उसका कोई एंड ही नहीं है। इसीलिए बजट बनाकर अननेसेसरी एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड सॉल्यूशन, इंक्रीज योर मनी टू अ लार्ज एक्सटेंट। पैसे को कहीं गुना बढ़ाए। हम अपने पैसे या सेविंग्स से मेहनत करवा सकते हैं, इन्वेस्ट करके। पैसों को क्रेडिट पे देके या अच्छी तरह सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे तो वही पैसे की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाएगी। इंटरेस्ट से ही पैसे बढ़ना शुरू होंगे। फोर्थ सॉल्यूशन, प्रोटेक्ट योर मनी। अरकाद ने कहा, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट अनलकी और खराब था। 1 साल मेहनत करके उसने जो भी पैसे बचाए थे उसको नकली डायमंड को रियल समझकर खरीद लिए, जो एक्चुअल में कांच के टुकड़े थे जिसे वो बेच के प्रॉफिट कमाना चाहता था। इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी सेविंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहाँ उसके डूबने का खतरा हो। फिफ्थ सॉल्यूशन, इन्वेस्ट इन अ गुड हाउस। रेंट पे रहने की जगह खुद के घर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि रेंट में एवरी मंथ काफी पैसे चले जाते हैं। खुद का घर लेने से एक प्रॉपर्टी क्रिएट होगी जिसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। सिक्स्थ सॉल्यूशन, डिटरमाइन योर फ्यूचर इनकम। फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लान करना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए जिससे कई साल तक वो बढ़ता रहे और जरूरत के टाइम पर काम आए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इंश्योरेंस, कुछ ऐसी स्कीम्स जो सेफ हो, जिसमें एवरी मंथ हम पैसे इन्वेस्ट कर सके। सेवेंथ सॉल्यूशन, इंक्रीज योर अर्निंग स्किल्स। हम कोई भी प्रोफेशन में हो, डॉक्टर, टीचर, आर्टिस्ट, इससे हमें एक्सपर्ट बनना चाहिए, तो वो अर्निंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा देगा। अजरक ने कहा कि वो एक गरीब कॉपीस्ट था। उसने देखा कि दूसरे कॉपीस्ट वही काम करके उससे ज्यादा कमा रहे थे, क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहे थे। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो भी ज्यादा काम करेगा और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बन जाएगा। फिर ऐसा ही हुआ कि बहुत ही कम लोग बचे थे जो उसके लेवल का काम करते थे, और उसके लिए उसे प्राइज भी मिला। हमें जितना नॉलेज होता है हम उतना कमा सकते हैं। हर पर्सन की लाइफ सिचुएशन हमेशा बदलती है। जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसे अप्लाई भी करते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड यू नो दैट कि मेरे चैनल शुरू करने का एक पर्पस है, यूथ लेट्स रीड। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।